नमस्कार साथियों, संकल्प एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं, आप उनको कैसे याद कर सकते हैं। तो यदि हम किसी से पूछें कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, तो सब लोग बता देते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यदि हम पूछें इसके बाद कौन हुआ और उसके बाद कौन हुए राष्ट्रपति, तो कोई नहीं बता पाता है या बहुत कम लोग बता पाते हैं। तो अब आप लोग पूछ रहे होंगे, हाँ सर बात तो सही है, अब लेकिन इसका तरीका क्या है, हम कैसे पता करें कि क्या ऐसा जादू करें कि हमें पूरे राष्ट्रपति एक ही बार में याद हो जाएं। ऐसी क्या तरकीब हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आपको एक कहानी याद रखना है। कहानी क्या है सर? कहानी ये है कि मैं आपको बताता हूँ। राधा नाम की छवि या जो राधा नाम की लड़की है उसकी छवि अपने अंदर बना लीजिए। कोई एक राधा नाम की लड़की है। आप मुझे सर जी सर बना ली राधा नाम की छवि, हमने अपने अंदर बना ली कि राधा नाम की कोई लड़की है। अब बेटा तुम उसको क्या खिला रहे हैं? खीर खिला रहे हैं। क्या खिला रहे हैं? खीर। अब सोचो, इमेजिन कर लो कि तुम राधा नाम की कोई लड़की है, तुम उसको क्या खिला रहे हैं? खीर खिला रहे हैं। अब कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि हाँ कोई राधा नाम की लड़की है, हम उसको क्या खिला रहे हैं? खीर खिला रहे हैं। अब बेटा आप लोग खीर कैसे खिला रहे हैं? अब कोई है ऐसे ऐसे खीर खिला रहा है उसको, कोई राधा नाम की लड़की है, उसको क्या खिला रहा है? खीर खिला रहा है। किसी ने पूछा भाई तुम उसको खीर क्यों खिला रहे? किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया कि तुम उसको खीर क्यों खिला रहे? क्योंकि वो तुम्हारी क्या है? बीवी है। तुमने कहा वो मेरी बीवी है, तुम्हें उसको क्या खिला रहा? खीर खिला रहा। एक राधा नाम की लड़की, तुम उसको खीर खिला रहे। खीर क्यों खिला रहे? क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है। अब तुम ऐसे ऐसे तुमने पूरे उसको मुंह पे खीर खिला दिया, ऐसे ऐसे पूरे। अब कोई पूछा कि भाई तुम उसको खीर खिला रहे, खीर क्यों खिला रहे? क्या कारण है तुम्हें, जो तुम्हारी बीवी है उसको खीर क्यों खिला रहे? तुमने कहा सर मुझे उस पर गर्व है। क्या है? गर्व। अब मैं पूछा गर्व है, या तुमने कहा सर मुझे उस पर फक्र है। फक्र, फक्र बोल दो या गर्व बोल दो। तो आपने कहा सर मुझे मेरी बीवी पर क्या है? फक्र है। अब फक्र क्यों है? अब फक्र है क्योंकि वो, तुमने कहा सर वो रेडी होकर, क्या होकर? रेडी, रेडी होकर ज्ञान सीखने के लिए, अपनी मतलब बुद्धि का विकास करने के लिए 3 मंदिर जाती है। अब वो 3 मंदिर कौन कौन से हैं? राम, शंकर, नारायण। राम, शंकर, नारायण। मतलब पहले राम, फिर शंकर, फिर नारायण के मंदिर जाती है। क्यों जाती है? ज्ञान सीखने के लिए। अब शुरू से अभी तक की कहानी क्या हुई आपने मैंने क्या बताया कि एक राधा नाम की लड़की, तुम उसको क्या खिला रहे? खीर खिला रहे। खीर क्यों खिला रहे? क्योंकि वो तुम्हारी क्या है? बीवी है। बीवी है तो तुम उसको क्या खिला रहे? खीर खिला रहे। अब तुम उसको खीर इसलिए खिला रहे क्योंकि तुम उसको, उसके ऊपर फक्र है। फक्र क्यों है? क्योंकि फक्र तुम्हें इसलिए है क्योंकि वो रेडी होकर, रेडी होकर ज्ञान सीखने के लिए, मतलब पढ़ने ज्ञान सीखने के लिए 3 मंदिर जाती है। मतलब ज्ञान सीखने के लिए कहाँ जाती है? 3 मंदिर कौन कौन से हैं? राम, शंकर, नारायण। राम, शंकर, नारायण के मंदिर जाते हैं। क्या सीखने के लिए? ज्ञान सीखने के लिए 3 मंदिर जाती है। बुने बोला ठीक है सर। अब ज्ञान सीखने के लिए 3 मंदिर चली गई, राम, शंकर, नारायण के मंदिर चली गई। अब उसको क्या हुआ? अपने कलम की, मतलब ज्ञान सीखने उसने अपनी कलम की प्रतिभा दिखाने, मतलब कलम है जो अब उसने जो ज्ञान सीखा उसकी कलम की क्या? प्रतिभा दिखाने। कलम की प्रतिभा दिखाने किसने बुलाया है? प्रेरणा, रानी मुखर्जी और गोविंदा ने, रानी मुखर्जी और गोविंदा ने बुलाया है। तो अपनी कलम की प्रतिभा दिखाने के लिए रानी मुखर्जी और गोविंदा ने बुलाया है। तो बच्चों बस कहानी इतनी थी, कहानी बस इतनी ही थी। अब एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूं, कहानी क्या थी? एक राधा नाम की लड़की है, आप उसको क्या खिला रहे हैं? खीर खिला रहे हैं। अब खीर क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है। वो तुम्हारी बीवी है और बीवी है। अब मैंने पूछा तुमसे कि तुम उसको खीर क्यों खिला रहे? क्योंकि तुम्हें उस पर क्या है? फक्र है। क्या है? फक्र। फक्र है तो तुम उसको क्या खिला रहे? खीर खिला रहे। अब फक्र क्यों है? क्योंकि वो रेडी होकर, क्या होकर? रेडी, तैयार होकर ज्ञान सीखने के लिए 3 मंदिर जाती है। 3 मंदिर कौन कौन से? राम, शंकर, नारायण। 3 मंदिर जाती है। क्यों जाते हैं? क्योंकि उसको अपनी कलम की प्रतिभा दिखाने, कलम की प्रतिभा दिखाने के लिए रानी मुखर्जी और गोविंदा ने बुलाया है।
तो बच्चों आपको ये कहानी हो सकता है कि याद हो गई हो, तो आइए हम शुरू करते हैं। आपको यदि ये कहानी याद हो गई तो आपको भारत के राष्ट्रपति भी याद हो गए होंगे। तो भारत के राष्ट्रपति कौन कौन से हैं, सुनना ध्यान से। फर्स्ट आपको सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब दूसरा कहानी याद रखना, राधा, पहले क्या है, राधा नाम की, राधा से याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए हैं। तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्या जाकिर हुसैन। अब राधा के बाद तुम उसको क्या कर रहा है, खीर, खीर से याद रखना जाखीर, खीर से याद रखो जाखीर, जाकिर तुम उसको क्या कर रहे, खीर, जाकिर हुसैन क्या खिला रहे, खीर खिला रहे थे। अब खीर क्यों खिला रहे, क्योंकि वो तुम्हारी क्या है, बीवी है। बीवी से याद रखना भी। आगे क्या बोल रहे हैं, क्यों खीर क्यों खिला रहे हैं, क्योंकि तुम्हें उस पर क्या है, फक्र है, बीवी पर क्या है, फक्र है। फक्र से याद रखना फखरुद्दीन अली अहमद, ये भारत के 5वें राष्ट्रपति हुए। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति हुए हैं। इसके बाद अब क्यों फक्र है, क्योंकि वो रेडी होकर, रेडी से याद रखना नीलम संजीव रेड्डी, से नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के 6वें राष्ट्रपति हुए हैं। रेडी होकर क्या, ज्ञान सीखने के लिए, ज्ञान से याद रखना ज्ञानी जेल से हैं, ज्ञानी जेल से हैं। 3 मंदिर, राम शंकर नारायण, राम शंकर, राम से याद रखना आर वेंकट रमन, ये भारत के 8वें। 9वां शंकर से शंकर दयाल शर्मा, और 10वां KR नारायण, KR नारायण। राम शंकर नारायण, राम से वेंकट रमन, शंकर से शंकर दयाल शर्मा, नारायण से KR नारायण, ये भारत के राष्ट्रपति हो गए अभी तक। उसके बाद क्यों, अपने कलम की प्रतिभा दिखाने, कलम से याद रखना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा दिखाने, प्रतिभा से याद रखना प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। किसने, रानी मुखर्जी, मुखर्जी से याद रखना प्रणब मुखर्जी, और गोविंदा से याद रखना कोविंद, रामनाथ कोविंद। रानी मतलब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वीं राष्ट्रपति, प्रणब मुखर्जी 13वें, और रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति हुए हैं। और अभी जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। तो बच्चों ये थी हमारी पूरी जो राष्ट्रपति याद करने की ट्रिक। आशा करते हैं कि आप इन छुट्टियों में कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। उसी क्रम में हमने एक प्रयास किया है कि आप कुछ नया सीखें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।